आज हम बात करने वाले हैं बीएड एग्ज़ाम फॉर्म भरने के बारे में। दोस्तों, राजस्थान विश्वविद्यालय की ओर से बीएड 2 ईयर और 4 ईयर प्रोग्राम के अंडर आने वाले फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं। तो जो भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं बीएड के, जो एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, वो इस वीडियो को पूरा देखें। मैं इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि आपको कब, कैसे और क्या क्या करना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त तपन चौधरी और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जॉब ज्ञान केंद्र पर। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानी कि घंटी को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस में बीएड या बीएड के एग्ज़ाम से लेकर छोटी से छोटी जानकारी मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बीएड का एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए या तो आप डायरेक्टली मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उस लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्ट राजस्थान यूनिवर्सिटी की एग्जामिनेशन पोर्टल पर आ सकते हैं, या फिर आप गूगल पर सर्च करिए RU। फिर आपको जो ये टैब दिखते हैं इनमें आप ये एग्जामिनेशन पर क्लिक कीजिए। एग्जामिनेशन पर क्लिक करने के बाद आपका जो यहाँ पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म 2022 लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो टैब आता है इसमें आपको अप्लाई ऑनलाइन मेन एग्ज़ाम फॉर्म 2022 पर क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको जो टैब दिखाई देंगे, फिल एग्ज़ाम फॉर्म 2022, फिल सेमेस्टर एग्ज़ाम फॉर्म, फिल सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम फॉर्म 2021, रीवैल्यूएशन, जो सारे सारे टैब हैं इनमें आपको फिल एग्ज़ाम फॉर्म 2022 पर क्लिक करना है। फिल एग्ज़ाम फॉर्म 2022 पर क्लिक करने के बाद आपको ये वाला इशू ज़रूर आएगा, सिक्योरिटी कोड डज़ नॉट मैच। तो इसको भी आप इशू कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके लिए आपको जो आपका लिंक है, लिंक को खोलिए, यहाँ पे इसको एडिट कीजिए। एडिट करने के लिए सारा का सारा साफ़ कर दीजिए और सिर्फ जो www.uniraj.org वो रहने दीजिए। तो आपका ये खुल जाएगा। यहाँ पे इसको फिर से क्लिक कीजिए। तो इस तरीके से आपका ये वाला पोर्टल खुल जाएगा। तो इस पोर्टल में आपको 5 ऑप्शन दिए गए हैं। फिल एप्लीकेशन फॉर्म, यूजी पार्ट फर्स्ट, पीजी प्रीवियस ओनली फॉर रेगुलर स्टूडेंट्स, फिल एप्लीकेशन फॉर्म, रीप्रिंट फॉर्म, चेक चालान पेमेंट। तो यहाँ पर आपको फिल एप्लीकेशन फॉर्म यूजी पार्ट फर्स्ट पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपका ये वाला टैब खुल जाएगा, जिसमें कि आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे। जैसे पहला ऑप्शन है सेलेक्ट यूजी पीजी परफॉर्म सेमेस्टर। तो यहाँ आपको चूज़ करना है कि आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं। तो पहले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे कि आप यूजी कर रहे हैं या प्रोफेशनल कोर्स है या पीजी है, एजुकेशन है। तो आप बीएड कर रहे हैं तो आपका कोर्स एजुकेशन है। तो सेकंड ऑप्शन आपका फैकल्टी टाइप है कि आपकी कौन सी फैकल्टी है। तो फैकल्टी यहाँ पे आप बीएड फिल कर देंगे। और थर्ड ऑप्शन में सेलेक्ट क्लास फॉर एग्ज़ाम फॉर्म, यानी कि आप कौन सी से उस स्ट्रीम से हो, मतलब बीएड पार्ट फर्स्ट या बीए बीएड पार्ट फर्स्ट या बीएससी बीएड पार्ट फर्स्ट। तो यहाँ पे आप जिससे भी हैं आप उस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे कि बीएड पार्ट फर्स्ट में क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे ये एरर दिखाएगा। तो इस एरर को सही करने के लिए आपको फिर से यहाँ पे क्लिक करके इस पे बीएड पार्ट फर्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। तो क्लिक करने के बाद आपका एरर सही हो जाएगा। अब आपका सेलेक्ट कॉलेज, यहाँ से आप अपना कॉलेज डाल सकते हैं। कॉलेज लिस्ट में से अपना कॉलेज सेलेक्ट करने के बाद आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो आपका किस मेथड से या किस बैंक से आप पेमेंट करेंगे। तो इसमें सिर्फ ICICI बैंक का ही पेमेंट का ही ऑप्शन है। तो आपको उस पर क्लिक करना होगा। इन सब पे क्लिक करने के बाद आपको न्यू स्टूडेंट एग्ज़ाम 2022 पर क्लिक कर देना है। और इस पर क्लिक करने के बाद आपको एक नया टैब खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना होगा। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है या भूल गए हैं तो आपको नीचे दिए गए यहाँ पे जनरल डिटेल्स फिल करके आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पता कर सकते हैं। पेज खुल जाएगा जिसमें कि आपको अपना फॉर्म दिख जाएगा, जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन आईडी लिखी हुई है। तो यहाँ से आप अपने रजिस्ट्रेशन आईडी को कहीं पर लिख लीजिए। फिर आपको बैक करना है और बैक करने के बाद यहाँ पे फिर से अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी डाल दीजिए। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है।
तो इस प्रकार से आपका एग्ज़ाम फॉर्म खुल जाएगा। तो इस एग्ज़ाम फॉर्म में आपसे जो जो इन्फॉर्मेशन या जानकारी मांगी गई है उसी अनुसार आपको वो जानकारी फिल कर देनी है। जल्दबाजी में कोई भी इन्फॉर्मेशन को गलत गलत फिल ना करें, क्योंकि बाद में आपका फॉर्म में जानकारी गलत फिल होने के बाद में आपको फिर से दूसरा फॉर्म भरना पड़ेगा और फिर से दोबारा फीस लगेगी। इसलिए जो भी भरना है बहुत ही सावधानी पूर्वक भरना है। तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है उसमें आपको अपना नाम लिख देना है। फिर दूसरे ऑप्शन में आपको अपना नाम हिंदी में लिखना है। तो हिंदी में लिखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, गूगल पर सर्च कीजिए, गूगल ट्रांसलेट पर अपना नाम लिख दीजिए, नाम लिख दीजिए और वो उसको हिंदी में कर लीजिए। उसको वहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दीजिए। अगले ऑप्शन में आपको आपका फादर्स नेम लिखना है और उसी नाम को फिर आपको हिंदी में लिख देना है। सेम गूगल पे जाके इसको हिंदी में कर लीजिए। तो जो अगला ऑप्शन है वो है आपका जेंडर, यानी कि आपका जो भी जेंडर है वो आप सेलेक्ट करें, मेल या फीमेल, और यहाँ फिल कर दें। और अगला ऑप्शन है कैटेगरी या कास्ट। तो आप जिस भी कैटेगरी या कास्ट को बिलोंग करते हैं वो आप इसमें अपना फिल कर दें। अगला ऑप्शन है मीडियम। तो आपने जिस भी मीडियम से पढ़ाई की है, या आप इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, या आप जिस भी मीडियम से बीएड करना चाहते हैं वो मीडियम आप यहाँ मीडियम पे सेलेक्ट कर लें। फिर जो अगला ऑप्शन है वो है फिजिकली हैंडीकेप्ड, यानी कि अगर आप किसी भी रूप से विकलांग है तो आपकी जो विकलांग की कैटेगरी है वो कैटेगरी आप इसमें डाल दें। यदि आप इसे ऑर्थो, ब्लाइंड, डेफ डम्प अदर, अब जिस कैटेगरी से हैं तो आप वो डाल दें। अगर आप नहीं हैं तो नन डालें। तो ये भरने के बाद अगला ऑप्शन आता है आपकी डेट ऑफ बर्थ। तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ फिल कर दें। तो जो अगला ऑप्शन है आर यू ऑलरेडी इनरोल्ड, यानी कि अगर आपने इससे पहले जो भी कोर्स किया है, बीए, बीएससी, बीकॉम, अगर वो आपने राजस्थान यूनिवर्सिटी से किया है तो आपका एनरोलमेंट पहले हो चुका है तो आपको इसमें यस करना है। और अगर आपने अपनी जो पहली वाली डिग्री है, बीए, बीएससी, बीकॉम, या जो कोई भी अपने कोर्स या डिग्री की है वो आपने किसी अदर यूनिवर्सिटी से की है तो ये आपका एनरोलमेंट नहीं हुआ है, यानी कि आप पहली बार इससे कर रहे हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी से, तो आपको यहाँ पे नो करना होगा। अगर आप इसमें नो की जगह यस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि आपने कौन से साल वो डिग्री की थी। आपको यहाँ पे अपने जो ईयर है, जिस भी साल आपने डिग्री की कंप्लीट की है वो आपको यहाँ पे डालनी होगी, और आपका जो एनरोलमेंट नंबर है वो यहाँ पे डालना होगा। तो मैंने यहाँ से नहीं किया है तो मैं नो कर देता हूँ। अब अगला ऑप्शन आ रहा है कि आपका जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो आप कहाँ फिल करने वाले हो। तो जिस भी कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं उसका ऑप्शन यहाँ पे आप पहले से आ जाएगा। तो नेक्स्ट ऑप्शन है आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम पीटीईटी 2021 रोल नंबर, मतलब बीएड में एडमिशन के लिए जो आपने पीटीईटी का एग्ज़ाम दिया था, जो आपका रोल नंबर था उसमें, वो रोल नंबर आपको यहाँ पे लिख देना है। अगला जो ऑप्शन आ रहा है वो आपका है डिटेल्स ऑफ लास्ट एग्ज़ाम अपीयर्ड इन दिस यूनिवर्सिटी, यानी कि आपने राजस्थान यूनिवर्सिटी से जो भी आपने अंडर ग्रेजुएट कोर्स किया है, बीए, बीएससी, बीकॉम, उसका जो रोल नंबर है वो आपको यहाँ डाल देना है। उसका जो भी कोर्स है, या बीए है, बीएससी है, बीकॉम है, वो आपको यहाँ डाल देना है। और आपने वो जिस साल पास किया है वो साल आपको यहाँ डाल देनी है। और जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो आपका है डिटेल्स ऑफ लास्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन पास्ट, कि आपने ग्रेजुएशन है वो अगर किसी अदर यूनिवर्सिटी से की है तो आपको यहाँ पर डाल देनी है। जैसे आपका जो उस ग्रेजुएशन का जो रोल नंबर है वो रोल नंबर आपको यहाँ डाल देना है। उसके बाद में जो आपकी फाइनल ईयर की मार्कशीट है, तो फाइनल ईयर की मार्कशीट में क्या होता है कि आपके तीनों ईयर के जो मार्क्स होते हैं, मैक्सिमम मार्क्स वो लिखे होते हैं। तो जो तीनों ईयर के जो मैक्सिमम मार्क्स हैं टोटल लिखा होगा वो आपको यहाँ डाल देने हैं। और आपको तीनों ईयर का मिला के जो टोटल मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेंड हुए हैं वो आपको यहाँ डालने हैं। तो आपकी फिर परसेंट आ जाएगी यहाँ पे, और जो भी आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट थे आपकी डिग्री के दौरान वो आपको यहाँ पे लिख देने हैं। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट लिखने के बाद यहाँ पे आप अगला ऑप्शन आ रहा है कि आपने कौन से ईयर पास किया है वो उस डिग्री को, तो वो ईयर यहाँ पे डाल देना है। और उसमें आपका क्या रिजल्ट रहा, पास रहे, फेल रहे, सप्लीमेंट्री, जो भी है वो आपको यहाँ पे लिख देना है सेलेक्ट वाले ऑप्शन में। उसके बाद में आपसे पूछा गया है कि जो आपने ग्रेजुएशन की है वो कौन सी यूनिवर्सिटी से की है। तो इन ऑप्शन में आपकी जो भी यूनिवर्सिटी अगर अवेलेबल है तो आप उस पर क्लिक कर दीजिए, अगर अवेलेबल नहीं है तो आप अदर पर क्लिक कर दीजिए। तो इस तरीके से आपको ये वाले ऑप्शन फिल कर देने हैं।
इसके बाद में आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे सब्जेक्ट के ऑप्शन आ जाएंगे कि आपके बीएड में 2 ईयर जो आपके सब्जेक्ट हैं वो सारे आ चुके हैं। जैसे कि ये जो ऊपर के 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट हैं ये आपके कंपलसरी हैं, तो आपको इनमें सब पे टिक करना होगा। सब पे टिक करना है आपको इसमें। और जो नीचे आपको दे रखा है उसके बाद जो आपको अगला ग्रुप है इसमें से कोई सब्जेक्ट चूज़ करना है। तो इसमें से कोई भी सब्जेक्ट चूज़ करने से पहले अपने कॉलेज में जाके पता करें कि आपको इस साल बीएड फर्स्ट ईयर में कौन सा सब्जेक्ट मिला है। तो आपको जो भी सब्जेक्ट ऐसे पेडागोजी पढ़ने के लिए मिला है तो आप वो उसमें देख लीजिए और उस पर अपना क्लिक कर दीजिए। और फिर नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको 4 सब्जेक्ट कंपलसरी और देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। जैसे कि ये रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, ड्रामा एंड आर्ट एंड एजुकेशन, प्रैक्टिकल टेक, प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग, SUPW ओपन एयर और SUPW कैंप। तो ये चारों भी आपको टिक करना होगा। तो इन चारों पे टिक करने के बाद जो अगला ऑप्शन आता है वो आपको आता है फ़ोटो और सिग्नेचर का। और फ़ोटो के लिए अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो फ़ोटो की साइज़ मांगी गई है वो आपकी 300 KB से कम होनी चाहिए। तो फ़ोटो की साइज़ आपकी 300 KB से कम होनी चाहिए। और उसका जो फॉर्मेट है वो या तो .gif हो या .jpg हो या .bmp फाइल फॉर्मेट ही होना चाहिए, तो ही आपका अपलोड होगा, वरना अपलोड नहीं होगा। और जो आपका सिग्नेचर है तो सिग्नेचर भी आपका उसकी साइज़ है वो कम से कम 100 KB से कम होनी चाहिए। मतलब 100 KB से ऊपर का हो तो वो अपलोड नहीं होगा। और उसकी भी जो फॉर्मेट है वो .gif या .jpg या .bmp फाइल फॉर्मेट में होना चाहिए। और दोस्तों कोशिश करें कि आप अपना लेटेस्ट से लेटेस्ट फ़ोटो डालें क्योंकि वो सही रहता है। इसके बाद में आपके सामने जो पेमेंट इनवॉइस है वो आपको देखने को मिल जाती है। इस पेमेंट इनवॉइस में सबसे पहले जो लिखा हुआ है वो आपका फॉर्म नंबर है। इस फॉर्म नंबर को आपको अलग से लिख लेना है या फिर इस पेज को प्रिंट करा के अच्छे से रख लेना है, क्योंकि किसी कारणवश आपका पेमेंट अगर फेल हो जाता है, अटक जाता है, अच्छे से नहीं हो पाता है तो वापस स्टेटस देखने के लिए काम में लिया जा सकता है। तो यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि आपकी एग्ज़ाम फीस कहाँ कहाँ लग रही है और कितनी फ़ीस लग रही है, लेट फीस लग रही है नहीं लग रही, स्पोर्ट फीस, और ये आपकी DEV फीस, प्रोविजनल सर्टिफिकेट फ़ीस, प्रैक्टिकल फ़ीस भी लग रही है 300 रुपये। और आपकी टोटल फ़ीस कितनी आ रही है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और आपने अपने एग्ज़ाम फॉर्म भरते टाइम पे जो भी जानकारी या इन्फॉर्मेशन आपने फिलअप की है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। उसको आप एक बार और पेमेंट करने से पहले एक बार और कंफर्म कर लें कि आपने ये इन्फॉर्मेशन है ये सही है या नहीं है। तो आपका पेमेंट हो जाने के बाद आपको इस पेज पे आने के बाद यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है रीप्रिंट फॉर्म पर क्लिक करना है। तो रीप्रिंट फॉर्म पर क्लिक करने के बाद आपने जो पेमेंट किया है, आपने जो फॉर्म भरा है उसमें आपका एप्लीकेशन फॉर्म नंबर होगा। तो आपको अपना वो फॉर्म नंबर यहाँ पर डाल देना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, और जो वह कैप्चा में जो पूछा गया है 16+1 या जो भी पूछा जाएगा उसको सॉल्व करके यहाँ पे डाल देना है। और डालने के बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। तो प्रोसीड बटन पर क्लिक करने के बाद जो आपका एग्ज़ाम फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट है वो आपको मिल जाएगा। तो आपका जो वो प्रिंट आउट है उसके साथ में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जैसे कि आपकी आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लास्ट ईयर, या फिर आपके जो पुराने उसमें यूजी के सारी मार्कशीट्स की 2 फोटोकॉपी के 2 सेट, आपका आधार कार्ड, और भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको स्टेपल करके आपको इसके 2 सेट बना के अपने कॉलेज में जमा कराने होंगे। और भी सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आप अपने कॉलेज से पूछ सकते हैं। और आप अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करने के बाद आपने पेमेंट भी कर दिया है और आपका पेमेंट फेल हो गया या फिर अटक गया, हो नहीं पाया, तो यहाँ पे जो आपका 4th नंबर का ऑप्शन है चेक चालान पेमेंट स्टेटस पर क्लिक करने के बाद आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ। इस पर क्लिक करने के बाद आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, फॉर्म नंबर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह डालनी होगी, और डालने के बाद आपको अपना स्टेटस पता चल जाएगा। उसके बाद जो 4th ऑप्शन है वो इसलिए दिया गया है कि अगर आप एप्लीकेशन भरने के बाद मान लो आपका जो फॉर्म है वो खो जाता है या आप अपना चालान नंबर, फॉर्म नंबर भूल जाते हैं, तो आप इस लिंक पर 5th लिंक पर क्लिक करने के बाद अपना फॉर्म नंबर, चालान नंबर, पेमेंट स्टेटस सब कुछ पता कर सकते हैं।
उम्मीद करता हूँ कि बीएड एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने के लिए जो भी मैंने आपको बताया आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको इस बीएड एग्ज़ाम फॉर्म को फिल करने को लेकर कोई भी डाउट है तो आप अपना डाउट मुझसे कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं, आपके हर कमेंट का जवाब दिया जाएगा। ऐसी ही और बहुत सी इम्पोर्टेंट अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में किसी नए टॉपिक और अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम और आपका दिन शुभ हो।